प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज यहोवा साक्ष्य लोगों का आखिरी 3 विषय अपन ध्यान करेंगे। कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि नरक है या नहीं, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उन्होंने कहते हैं पवित्र आत्मा एक बिजली की शक्ति के जैसा है, और यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थान नहीं हुआ है। तीसरा, 1914 में यीशु मसीह आया है। पांचवा, और विश्वास लोगों का पुनरुत्थान भी नहीं है। छह हो गया। आज अपन बाकी का 2 विषय अपन आज ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर यहोवा साक्ष्य लोगों का झूठे सिद्धांत यहाँ पर विफल हो गया, ये व्यर्थ हो गया। कैसा है ये लोगों का झूठे शिक्षा? अभी वचन के शास्त्रों के उजाला में आज उनके झूठे शिक्षा पूरे तरफ से व्यर्थ होने वाले हैं, क्योंकि सन 1870 में चार्लेस टेज रसेल नामक एक जवान लड़का था। एक जवान लड़का ने इन्होंने सेवा करने के लिए आए हैं, और सेवा करने से पहले कहाँ भी कोई जो बाइबल कलाशाला और कोई जो प्राचीनों के पास या कोई सेवक के पास कुछ भी सुने नहीं, कुछ भी तरफीद नहीं लिया। इन्होंने सीधा सेवा को आए हैं। लेकिन पहले उन्हें सेवा में आने के बाद प्रभु के सेवा में इन्होंने अच्छे तरह से उपयोग किया है प्रभु इनको। बाद में इन्होंने एक दिन एक बड़े बाइबल क्लास, इसका मतलब पवित्र बाइबल का ध्यान, एक क्लास को उन्होंने आमंत्रित किया है। पवित्र बाइबल का ध्यान एक सभा का आमंत्रित किया। उस सभा में हजारों लाखों लोग आए हैं। उनके संदेश, जो चार्लेस रसेल का संदेश सुनकर बहुत लोग दंग हो गए हैं और उनके वचन के लिए फिदा हो चुका है। बाद में इन्होंने अच्छे तरह से सेवा कर रहे, उपदेश अच्छे तरह से संदेश दे रहे, लेकिन उसको कोई भी शिक्षक नहीं, कहाँ भी उन्होंने पढ़े नहीं, कोई कॉलेज में कोई भी इनको शिक्षक नहीं, सीधा इन्होंने सेवा में आ चुका है। बाद में इन्होंने इस प्रकार आते आते इन्होंने ये प्रचार किया है कि चार्लेस रसेल ने पवित्र बाइबल में से त्रित्व को ना माने हैं, और इन्होंने पवित्र बाइबल में त्रित्व के जो शास्त्रों हैं उसको उन्होंने छोड़ दिया है। जो त्रित्व, जहां पर त्रित्व का संदर्भ, त्रित्व का घटना दिख रहे हैं पवित्र बाइबल, उसको छोड़ दिया है और त्रित्व को ना मान रहे हैं। और आते खुद इन्होंने त्रित्व को प्रचार करना शुरू किया है उनके सेवा में। तो कुछ साल होने के बाद इन्होंने ऐसा प्रचार किया है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर से थोड़ा कम है। ऐसा प्रचार किया, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, परमेश्वर से थोड़ा कम है। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर से कम कैसे होता? तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने शरीरधारी जो बहुत दीन स्वरूप में धरती में आए हैं और 33 साल धरती में जिए हैं। तो यीशु मसीह ने उनके महिमा को छोड़कर आए हैं, शरीर को, मिट्टी का शरीर उन्होंने धारण किया है। ये वचनों को उन्होंने उठाकर ये बताया यीशु मसीह परमेश्वर से कम है, थोड़ा कम है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होता। ये झूठ शिक्षा प्रचार करना चार्लेस रसेल ने शुरू किया। बाद में उनके सेवा में बहुत सारे लोग आ रहे ना, तो उनके पास आ रहे हैं जो उनके शिष्य लोग, चार्लेस रसेल का शिष्य लोग, उनके कलीसिया के लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों तुम परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर ना मान रहे? यीशु मसीह परमेश्वर है, जैसा वचन में यीशु मसीह परमेश्वर से कम है वो भी लिखा है। दीन है, उन्होंने नम्र से है, सब छोड़कर धरती में आए हैं। लेकिन उसी प्रकार उन्होंने परमेश्वर भी है, परमेश्वर से समान है, वो भी लिखा है, फिर उसको तुम क्यों छोड़े? इस प्रकार वापसी प्रश्न पूछने से चार्लेस रसेल ने ये करा है कि चार्लेस रसेल ने आखिरी में इनका मन पूरा शैतान के आधीन में चले गए। शैतान के आधीन में इनका मन पूरा चले गए हैं। उन्होंने आखिरी में ये बताया है कि सारे लोगों को इन्होंने नए बाइबल को लिखना शुरू किया। देखो, अभी परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मान रहे नहीं, और उनके कलीसिया लोग और उनके जो कोई भी दूसरे लोग प्रश्न पूछने से इन्होंने आखिरी में यीशु मसीह को परमेश्वर रूप में माने नहीं, और क्या करे, वो
19 शताब्दी में 19 शताब्दी में उन्होंने ये किया है कि न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन नामक बाइबल को प्रचुरन किया है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन नामक बाइबल को प्रचुरन किया। तो ये बाइबल कैसे रहते मालूम? न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन यहोवा साक्ष लोग उपयोग करते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल। तो इन्होंने पहले यीशु मसीह को परमेश्वर त्रित्व है ये नहीं माने। यीशु मसीह परमेश्वर भी नहीं है, परमेश्वर से थोड़ा कम है। यीशु मसीह एक मनुष्य है, ये झूठ प्रचार किया। इससे पहले चार का शताब्द में ही चार का शताब्द में जो नामक एरियस ने पहले उन्होंने प्रचार किया यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह त्रित्व में एक मनुष्य है लेकिन परमेश्वर नहीं होता, और त्रित्व को भी एरियस ने ना माने हैं। यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य है, भगवान के पास से आए। ये सिद्धांत में सन 4 का शताब्द में एरियस ने पहले प्रचार किया। उनके बाद वही रास्ते में 19 शताब्दी में चार्ल्स रसेल ने ये यीशु मसीह खुदा नहीं है और त्रित्व को ना माने। ये दोनों के विरोध में प्रश्न उठाने से, सारे लोग प्रश्न पूछने से आखिरी में ये हो गया कि उनका मन पूरा शैतान के आधीन में चले गए। तब शैतान ने इनको ये नई सोचनी शैतान दी है क्या, तुम फिर से बाइबल लिखो। 1914 में 19 शताब्दी में 1914 में न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन नामक बाइबल लिखा है। तो उनके चेलों के द्वारा वो पब्लिश हुआ है, प्रचुरन किया है न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। तो ये बाइबल पूरा कैसे रहेगा? जो अपने हाथ में है ये पवित्र बाइबल से पूरे विरोध रहेगा, क्योंकि वो जो प्राचीन भाषा हिब्री और ग्रीक भाषा से वो मूल भाषा से अनुवाद नहीं किया है। जो अपने हाथों में है ये बाइबल प्राचीन भाषा, जो पुराने भाषा हिब्री और ग्रीक भाषा से अनुवाद किया गया, लेकिन ये न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन हिब्री और ग्रीक भाषा के मूल भाषा से अनुवाद नहीं किया। ये चार्ल्स रसेल का मन, उनका टीम का मन जो है, वो लोग वो वचन के विरोध में सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है और त्रित्व नहीं है ये निरूपण करने के लिए वो बाइबल को तैयार करके पब्लिश करें। उसमें अच्छे तरह से एक उदाहरण यह है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन देखिए, उसमें वो पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा रहता है कि यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन देखिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लेकिन ये है असली बात, ये है सत्य वचन। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में ये वचन ऐसा रहता है कि सुनो, ध्यान से सुनो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और एक वचन परमेश्वर था। एक वचन परमेश्वर था। देखो इस प्रकार लिखाया है। तो इसका मतलब क्या है अब बताओ? आदि में परमेश्वर था और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और एक वचन परमेश्वर था। एक बोल के क्यों लिखा है? इसीलिए उनके बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि उन्होंने एक बोल के, उससे ही यीशु मसीह खुदा नहीं बनता है, यीशु मसीह खुदा नहीं होता है निरूपण कर सकते, नहीं तो नहीं। प्रमाण उनको ये है कि ये सिर्फ एक शब्द से यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होता, इस प्रकार झूठे संदेश को प्रचार कर सकते हैं। इसीलिए उनका जैसा उनको अच्छा लगे है उस प्रकार न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल को उन्होंने प्रचुरन किया। देखो तो अभी अब यहाँ पर ये परमेश्वर था है ना, लेकिन ये अध्याय में अभी 6 का वचन में देखो, 6 का वचन में एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आए, ठीक है। अब ये 12 और 13 वचन देखिए, और बार बार इन्होंने एक बोल के लगाना, परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये देखो यहाँ पर एक बोल के यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर? परंतु जितनों ने उसे नहीं, यहाँ पर ये वो यहाँ एक मनुष्य को यहाँ पर परंतु जितनों ने एक ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जगह पर एक बोल के लिखना है, एक और अच्छे तरह से अपन 13 वचन देखिए, वे ना तो लोगों से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। ये देखो
यहाँ पर। और देखो ये कितने गलती है, ये लोग ऐसा प्रचार किए हैं कि हाँ, और हर जगह पर वहां पर मूल वचन में क्या क्या लिखा है, एक वचन परमेश्वर था। एक वचन परमेश्वर है, इसका मतलब ये है बहुत सारे वचन है क्या? प्रश्न अगर अपन यहोवा साक्ष लोगों से पूछे तो क्या जवाब देगा? एक परमेश्वर, एक वचन परमेश्वर था, इसका विरोध में अर्थ क्या आएगा? बहुत सारे वचन है, उसमें एक वचन परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर बहुत सारे, परमेश्वर एक नहीं, परमेश्वर के पास छोटा छोटा परमेश्वर भी है, ये अर्थ आते हैं। ये उसके न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल में इस प्रकार लिखा है, एक वचन परमेश्वर था, एक वचन परमेश्वर है। फिर दूसरा वचन क्या है? परमेश्वर से थोड़ा कम है। ये उनका कितने झूठे प्रचार है देखो। तो ये चार्ल्स रसेल ये उनके द्वारा, वो सेवक के द्वारा तैयार हुआ है ये पूरा सिद्धांत। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे, वास्तव में क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, एक वचन परमेश्वर नहीं। बार बार वहां पर पूरे अध्याय में, पहला अध्याय में जहां पर उन्हों वैसा है, तो वहां पर पूरा क्या लिखाना है यहाँ पर? फिर जहां पर है अभी और 14 वचन, ये 14 वचन में क्या बताया? और वचन देहधारी हुआ, यहाँ पर वचन नहीं लिखना है, एक वचन देहधारी हुआ बोल के लिखना, एक वचन बोल के लिखना है या नहीं? और 16 वचन में क्योंकि उसकी परिपूर्णता, यहाँ पर उस नहीं आना, वहां पर एक वचन की परिपूर्णता, जहां पर एक दिए अलग यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, वहां पर हर जगह पर एक एक बोल के लिखना है, तो उनके न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में। लेकिन वैसा नहीं लिखे उन्होंने, एक ही बार वहां पर पहला अध्याय पहला वचन में एक वचन परमेश्वर था, बस खत्म। उससे हजारों संदेश देते उन्होंने, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो। तो ये है। और अभी अपन क्या करना है आखिरी में? देखिए अपन क्या करना है, अपन ये करना है कि यहोवा साक्ष लोगों को अपने घर को आने नहीं देना, क्योंकि पहले उन्होंने आकर ये बताते हैं कि हम तुम्हारे घर में प्रार्थना करेंगे हर दिन और पवित्र बाइबल का ध्यान करेंगे। हम पवित्र बाइबल का हर दिन ध्यान करेंगे, प्रभु आपको घर में आशीर्वाद देगा, परमेश्वर आशीर्वाद देगा, इस प्रकार बोले। तब अपन जल्दी से जल्दी ये पूछना है कि हाँ प्रार्थना तो करेंगे, पवित्र बाइबल का ध्यान तो करेंगे, लेकिन पहला तुम्हारी शिक्षा क्या है, तुम्हारे सिद्धांत क्या है, वो पहले बताओ, ये प्रश्न पूछो। हाँ सिद्धांत क्या हो तो क्या है भाई, बाद में देखेंगे, अभी तो पवित्र बाइबल का ध्यान करेंगे बोलते हैं। लेकिन तुम वापसी पूछना नहीं, आप कौन से सिद्धांत को, कौन से शिक्षा को आप मान रहे हैं? क्या आप 1914 में यीशु मसीह आए सादृश्य रूप में और स्वर्ग से, स्वर्गराज अभी धरती में आए हैं, धरती में फैल रहे, ये आप प्रचार कर रहे क्या? ये आप मान रहे क्या? पहला विषय। और दूसरा विषय, चार्ल्स रसेल का सिद्धांत आप मानते क्या या नहीं? इसका मतलब आप त्रित्व को मान रहे या नहीं? आप यीशु मसीह को परमेश्वर कह रहे या नहीं? क्या आप यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थान हुए या नहीं हुए? क्या मान रहे हो? क्या विश्वास कर रहे हो? क्या आप पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? क्या आप क्या विश्वास कर रहे? पवित्र आत्मा एक बिजली शक्ति के जैसा है। इस प्रकार हर प्रश्न उनको पूछो, वहां से निकल जाएगा, फिर बाद में उनका मुंह भी दिखाएगा नहीं। बिल्कुल ये प्रश्न पूछो, हो साक्ष लोगों को आने देना नहीं। फिर क्या करना? आप सिर्फ अपन उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु उनके आत्मिक अंक खोलो, ठीक है? क्योंकि सत्य के विरोध, सत्य के विभिन्न का सत्य के भेद का शिक्षा है ना करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि कोई भी होने दो, अपने को जो दिया है वो सत्य वचन को, जो पौलुस ने किया है, वही सेवा, वही शिक्षा, वही सिद्धांत अपन प्रचार करना है। तो मेरे प्यारे सत्यान्वेषक लोग, सत्य को तुम खोज रहे हैं, ध्यान से हर दिन सुन रहे हैं, तुमको प्रभु और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको बड़ी आशीर्वाद देगा, आत्मिक जीवन में आपको बढ़ाएगा, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह में वचन के सच्चाई में लाएगा। क्योंकि आपको मन में सत्य क्या है, वो उसके लिए तुम्हारे मन में आशा है देखने के लिए, तुम सत्य के लिए खोज रहे, शास्त्रों में देख रहे, तो इसलिए तुम हर दिन सुन रहे। तो अपन सत्य के लोग हैं ना, सत्य के लिए आशा है अपने अंदर, तो अपन पौलुस की सेवा ही करना है। किन का सेवा करना है? पौलुस का सिद्धांत, पौलुस की शिक्षा को से अपन चाल चल रहे हैं।
अगर स्वर्ग के दूत आकर अपने को दिए तो भी कुछ भी प्रचार करना नहीं। गलतियों की पत्री पहला अध्याय 8वां वचन देखिए पौलुस ने क्या करे। गलतियों की पत्री पहला अध्याय 8वां वचन, परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। ये देखो, स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आकर भी पौलुस जो तुमको सुसमाचार प्रचार किया उसको छोड़ो बोले तो भी तुम छोड़ना नहीं, तुम शापित हो जाएगा, क्योंकि उतना असली और सत्य सच्चाई सुसमाचार हमको तुमको प्रचार किया है। पौलुस ने दे, हाँ कोई भी होने दो, स्वर्गदूत आकर भी अपने को बोले तो अपन विश्वास करना नहीं, हमको पौलुस जो किया है वो ही बराबर है। बस पौलुस को छोड़कर आसमान से स्वर्गदूत आकर भी तुम जो शिक्षा कर रहे, सेवा कर रहे हो, गलत है बोलने दो, लेकिन हम मानेगा नहीं, क्योंकि वचन शास्त्रों के उजाला में पौलुस का शिक्षा, पौलुस की सेवा, पौलुस का सिद्धांत ही सच है। ये झूठ शिक्षा तो है साक्ष्य लोगों के लिए पूरा झूठी शिक्षा है। यीशु मसीह परमेश्वर क्यों नहीं होता? देखिए रोमियो की पत्र 9 का अध्याय, रोमियो की पत्र 9 का अध्याय 4 का वचन में क्या होता है? 9 और 4 में, 9 और 5 में, 9 और 5, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं से हुआ, जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन। ये देखो, मसीह क्या है? सबसे ऊपर। मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबसे ऊपर परम परमेश्वर। मसीह परम परमेश्वर है। तीतुस की पत्र 2 अध्याय, तीतुस की पत्र 2 अध्याय 13 वचन में देखिए, 2 और 13 वचन में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह, अपने महान, वहां पर परम परमेश्वर यीशु मसीह, यहाँ पर अपने महान परमेश्वर, अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह। यीशु मसीह उद्धार करता है और परमेश्वर है, परम परमेश्वर है, परमेश्वर है। प्रथम यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 20 का वचन, प्रथम यूहन्ना 5 और 20 में देखिए, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। कौन? यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वाले। यीशु मसीह परमेश्वर है। ये रसेल्स का सिद्धांत में उनके सिद्धांत, उनके शिक्षाओं से चालू हुआ है यहोवा साक्ष्य लोग। उनका सिद्धांत, उनके लिए नेव कौन है? यहोवा साक्ष्य लोगों का नेव कौन है? चार्ल्स रसेल। उन्होंने उनका इन्होंने डाले हैं नेव, तो उस पर से वहां से चालू हुआ है यहोवा साक्ष्य लोगों का झूठे शिक्षा। तो यीशु मसीह परमेश्वर है। रोमियो की पत्र 9 और 5, तीतुस की पत्र 2 और 13 वचन, प्रथम यूहन्ना पत्र 5 और 20 में यीशु मसीह परम परमेश्वर, अपना परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह है। यहाँ पर सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह। और यशायाह के ग्रंथ में 9 और 6 में देखें तो यशायाह 9 और 6 में भी बताया है यीशु मसीह है। यशायाह ग्रंथ 9 का अध्याय 6 का वचन में भी आखिरी में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, परम पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। कौन है ये पुत्र? यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर है। देखो, पराक्रम परमेश्वर। ये देखो, तो इतने वचन है, इतने हैं शास्त्रों में यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है, त्रित्व में भी यीशु मसीह में त्रित्व में है। क्योंकि इसीलिए पवित्र परमेश्वर का ज्ञान में आप सुनो, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पुस्तक में आप हर संदेश सुनो, त्रित्व के बारे में वहां पर बताया है, जो पुत्र के बारे में, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। तो त्रित्व है। चार्ल्स रसेल ने त्रित्व को छोड़ दिया और यीशु मसीह परमेश्वर ने और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बोल के फिर से नए बाइबल को प्रचलन किया है। तो ये पूरे झूठे शिक्षा है, ये पूरे गलत शिक्षा है, यहोवा साक्ष्य लोग प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे सत्यान्वेषक जो सत्य के लिए खोज रहे, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, कोई भी हो, मेरे प्यारे विश्वास लोग, आपका आत्मिक अंग पवित्र आत्मा ने खोले, आप सत्य को मानो। तो यहोवा साक्ष्य लोगों को आने मत दो। आए के अगर पूछते तो जल्दी से जल्दी प्रश्न पूछो, क्या आप चार्ल्स रसेल का सिद्धांत प्रचार कर रहे? क्या उनका सिद्धांत को आप मान रहे या नहीं मान रहे? नहीं माने तो घर में आओ, क्योंकि उनका सिद्धांत में यीशु मसीह शरीर रीति से पुनरुत्थान नहीं हुआ। 1914 में भी यीशु मसीह आए हैं, विश्वास लोगों को पुनरुत्थान नहीं है। और पवित्र आत्मा बिजली की शक्ति के जैसा है,
और अपने कामों से अपने को उद्धार मिलेगा, विश्वास और अनुग्रह से नहीं। इतने झूठे प्रचार है, नरक भी नहीं है, आत्मा शरीर प्राण तीन भी नाश हो जाता मृत्यु होने के बाद, नरक भी नहीं जाते अपन, इतने झूठ प्रचार कर रहे हैं। तो आप अच्छा ध्यान रखो, हर संदेश को बिरिया कलीसियों के विश्वास जैसा वह शास्त्रों के उजाला में ढूंढे है, खोजे, उस प्रकार अपन बिरिया कलीसियों के जैसा मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो भी तुम शास्त्रों के उजाला में खोजो, हाँ ये सत्य है या नहीं। ठीक है, तो ये है आज से यहोवा साक्ष्य लोगों का सिद्धांत में जो झूठ प्रचार विषय कर रहे हैं वो पूरा हो चुका है। कल से और एक सिद्धांत झूठ प्रचार, झूठ शिक्षा क्या है सार्वत्रिक कलीसिया में, उसके विरोध में सत्य क्या है, कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह इस दिन प्रभु प्रत्येक रूप से शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में भेजे तुम्हारे दिव्य संदेश के लिए, परम संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे यीशु मसीह, आप परम परमेश्वर है, प्रधान परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर है प्रभु, आपको धन्यवाद। त्रित्व में आप एक है प्रभु, आपको धन्यवाद। यहोवा साक्ष्य लोग जितने वचन के उजाला में प्रभु शैतान के अधीन में रहकर झूठे प्रचार कर रहे हैं, 7-8 विषय प्रत्येक रूप से झूठ प्रचार किया है सार्वत्रिक कलीसिया में। जो लोग यहोवा साक्ष्य लोगों के सिद्धांत या शिक्षा में है प्रभु, उनके हर विश्वास सेवक आत्मिका के यीशु मसीह के नाम में खुल जाना प्रभु, यीशु मसीह के नाम में खुल जाना। हे परमेश्वर, तुम परमेश्वर से कम नहीं, तुम परमेश्वर से समान है, बराबर है प्रभु, तुल्य है। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने ये संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फल, जो लोग हर दिन इस संदेश को सुन रहे, सच्चाई को, सत्य को, और दूसरे लोगों को इस सत्य को प्रचार करने का अनुग्रह दे, उस तरह के सामर्थ्य और शक्ति पवित्र आत्मा आप ही दे प्रभु, आपको धन्यवाद। और कल मिलते जब और एक वचन के प्रभु सत्य सिद्धांत के बारे में ध्यान करने का सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के सहभागिता यदि लेकर प्रभु सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं और सिंह की आवाज को प्रचार करने के प्रतिज्ञा उनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।